वकील साहब, क्या नाम है आपका? एडवोकेट संजीव सिंह। अच्छा, ये बताइए कि ये भगवत दास घाट है, ये भगवत घाट है जनपद कानपुर। जी। ये बताइए कि यहाँ की हमने जो कुछ जनता कह रही थी कि यहाँ पर गंगा जी में सफाई नहीं है, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं एडवोकेट संजीव सिंह, मेरा ये कहना है कि महोदय जो स्थिति जो है, जो गंगा जी की स्थिति है, सरकार से देखिए, राज्य सरकार से हो या केंद्र सरकार से हो, वहाँ से अनुदान और बजट बहुत सारा आता है। मतलब इतना सारा आता है। सरकार का जो उद्देश्य है, सरकार का जो मकसद है गंगा की स्वच्छता, वो उनका मुख्य उद्देश्य आज से नहीं है, सरकार वो बनी थी उसी समय से है। तो इतना उनका प्रबल उद्देश्य है, उनका प्रखर उद्देश्य है कि जब मेरी राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, माननीय योगी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी की स्पष्ट उद्देश्य है। इतना पैसा, इतना बजट आता है, अनुमोदन आता है, उसके बाद आप देखिए कि गंगा जी की क्या स्थिति है। हम तो यहाँ पे मैं वर्तमान में भगवत घाट के पास खड़ा हूँ, कानपुर। तो वहाँ की स्थिति आप इस पर दिखा। वकील साहब, मैं कहना चाहता हूँ कि माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पैसा भी बजट में राज्य सरकार और केंद्र सरकार का जारी हो रहा है, लेकिन ये पैसा जो बजट का है वो कौन डकार रहा है? क्या अधिकारी बदमाशी कर रहे हैं क्या? देखिए महोदय जी, मेरा ये कहना है कि जैसा कि आपने देखा, सिंचाई विभाग के अधिकारी, सिंचाई विभाग के जो अधिकारी हैं, कौन से विभाग के? सिंचाई विभाग के, जो उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के जो अधिकारी हैं, जो उनके जो अफसर हैं, जो विभागीय अफसर कर्मचारी हैं। नहीं, ये जहाँ हम लोग खड़े हैं, यहाँ हम लोग खड़े हुए हैं, इसमें भगवत घाट जनपद कानपुर नगर। जी। यहाँ के जो एक्सीएम साहब हैं सिंचाई विभाग के, फूल बाग लगते हैं, तो क्या वो बदमाशी कर रहे हैं या? लेकिन वो क्षेत्रीय अफसर हैं, वो क्षेत्रीय अधिकारी। लेकिन मेरा ये कहना है कि सिंचाई विभाग के जो ये जो विषय है, ये केवल यहीं का नहीं है, ये तो हम लोग के सामने ये स्थिति है। तो हम रानी घाट के विषय में क्या कहना चाहिए? रानी घाट, हमारे अटल घाट, रानी घाट पे भी ऐसा, भैरव घाट, मैगजीन घाट और ये परमाट घाट, जितने भी गंगा घाट, और ये पूरा विषय जो है, जो सरकार की जो मंशा है, जो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार की जो मंशा है, हमारे माननीय योगी जी, हमारे माननीय मोदी जी, उनका स्पष्ट उद्देश्य है कि गंगा बिल्कुल स्वच्छ होनी चाहिए। और स्वच्छता अभियान में ही उन्होंने योजना बनाई थी, नमामि गंगे प्रोजेक्ट योजना। और उस समय इतना, ये समझ लीजिए, सरकार की तरफ से इतना बजट आता है, बजट की किसी तरह से कमी नहीं है। मतलब तो अधिकारी क्या, सिंचाई विभाग के जो अधिकारी वर्ग है, जो कर्मचारी वर्ग है, जो ठेकेदार है, आपस में संयुक्त गठबंधन करके ये समझ लीजिए सरकार की मंशा पे पलीता लगा रहे हैं। और जनता को, जो जनता, भाई सरकार का ध्येय है कि सरकार ने जनता की बात, आपकी मांग क्या है के लिए उन्होंने वकील साहब? भरपूर उन्होंने बजट जारी किया। वकील साहब, आपकी अधिकारी जो हैं वो उसको पलीता लगा रहे हैं। वकील साहब, आपकी क्या, माननीय राज्य सरकार, माननीय केंद्र सरकार से क्या मांग है, या आप सभी लोग की क्या मांग है? गंगा को साफ करें और क्या, गंगा हम लोग की सुरक्षा रखें, गंगा की स्वच्छता हो, सुरक्षा हो और संरक्षा हो। हम लोग की ये मांग है माननीय राज्य सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय योगी जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से। हम लोग का पूरा, और उनका जो उद्देश्य है, हम लोग उनके साथ हैं और हमेशा उनके साथ हैं। देखिए, ये हमारे एडवोकेट श्री संजीव सिंह जी हैं, कानपुर न्यायालय के माननीय वकील साहब, और साथ में हमारे सम्मानित मतदातागण, हमारे सम्मानित भारतीय नागरिकगण, और जो कि गंगा जी के वो हैं, रक्षक हैं, गंगा जी की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं हमारे युवा साथी श्री अतुल जी, सुमित जी, कुणाल जी, और हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एडवोकेट संजीव सिंह जी, निवासी कानपुर जनपद माननीय न्यायालय। तो सभी लोग का कहना है कि गंगा जी साफ़ होनी चाहिए, और हमारे युवा साथियों का भी कहना है कि गंगा जी साफ़ होनी चाहिए। और इसी के साथ हमारा जब अंतिम आग्रह है कि जब सरकार इतना बजट, सरकार का जो उद्देश्य है, जब इतना सा बजट आ रहा है भरपूर रूप से, तो जो सरकार का उद्देश्य है, उसमें सिंचाई विभाग के जो अधिकारी वर्ग है, कर्मचारी वर्ग, ठेकेदार संयुक्त गठबंधन करके सरकार के मंशा पर पलीता क्यों लगा रहे हैं? क्या चाहते हैं आप, मांग क्या है माननीय राज्य सरकार, माननीय केंद्र सरकार से? उनका उद्देश्य बहुत अच्छा, हम लोग उनके साथ हैं, हमेशा साथ है। लेकिन जो अधिकारी वर्ग हैं, उनसे सरकार से, वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार से आग्रह है, क्या आप चाहते हैं अधिकारी समझ जाएं? जी, अधिकारियों को थोड़ा सा इस समय ध्यान देना चाहिए
और उसमें जो सरकार की मंशा है, उद्देश्य है, उसके हिसाब से काम करना चाहिए।